सर सर अमिताभ सर तिवारी सर जैसे मैं लोग मैं अंदाजा लगाते कयास हैं। लगा रही हूँ कि क्या जी मुस्लिम बीजेपी के लिए वोट करता है? नहीं, अगर बिल्कुल मैं संभव है, भी वो वाइल्ड बिल्कुल गैस कर संभव है। लूं। नहीं नहीं, देखिए अनंत विजय वहां ऐसी ऐसी संभव है। मैं आपको नागपुर की बताता हूँ, नागपुर में कम से कम ऐसे 150 जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और भाजपा के हैं। पूरे भारतीय जनसंघ का भी इतिहास है। आज राजनीतिक राजनीतिक स्थिति दूसरी है, और वहां के ऊपर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि एक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता होती है। मीनाक्षी, सिर्फ एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा। बाला साहब ठाकरे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल वोट देने से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा था, और उसके वो कसूरवार पाए गए थे। और ये वही 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले अगर 82% 83% लोग देते थे तो वो भय नहीं था। 82 83% अगर पोलिंग हो रही थी 2011 में, 2016 में, 2021 में, और अब 92 हो रही है, तो अब 6 लोगों ने ज्यादा वोट डाला है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे पहले तो 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का को मौका नहीं मिलता था, और अब सबको मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से हम थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए हमें। ये इस पे आप अनंत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं, इस पे क्या कहा जा सकता है, रशीद भाई का अपना आकलन होगा। लेकिन आम तौर पर जो धारणा है रशीद भाई कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे जो भी करने वो वोट नहीं डालते हैं, और ये पूरे देश भर में देखा गया है। और अपवाद कभी नियम नहीं होते हैं। ठीक है, आपने नागपुर का उदाहरण दिया, लेकिन कई बार कई इलाके में बहुत सारा कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर कि कैंडिडेट कौन जी है और उन कैंडिडेट्स के कैसे संबंध है। अब नागपुर में गडकरी जी को संभव है कि कुछ मुस्लिम वोट मिलते होंगे, लेकिन उसके आधार पर इस आकलन पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मुसलमान एज ए होल भारतीय जनता पार्टी को 1 या 1.5% भी पूरे देश में वोट डालते होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति अलग है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता जी पार्टी की राजनीति इस प्रकार की है कि कई नेताओं जी को हमने सुना है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये कहते हैं, बहुत डायरेक्टली कहते हैं। और ये भी उनको कहते हुए सुना है कि हम विनेबिलिटी पर लोगों को देते हैं, हम प्रतीकात्मक तौर पर अपने उम्मीदवार नहीं चुनते हैं। ठीक। तो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, और खास तौर पर इतने पोलराइज्ड स्टेट में, बंगाल में, जहां की जिस प्रकार से दोनों तरफ से इसको पोलराइजेशन को हवा हवा दी दी जा गई रही है, है, बिल्कुल। उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े कुछ मुसलमान वहां काम कर रहे होंगे जमीन पर तो संभव है, लेकिन मुझे तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े मुसलमानों पर भी संदेह है देखिए कि सर, बंगाल मैं जैसे तो प्रदेश उस आधार पर भारतीय बात कर जनता सकती पार्टी को हूं जो वोट दें। हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं, या जो लाइव रिपोर्ट्स में खुद अपनी आंखों से देख रही हूं, और मैंने अभी तक एक भी ऐसा मुस्लिम मतदाता नहीं देखा, महिला या पुरुष, जिसने ये कहा हो कि मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूं या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या कुछ भी एक ऐसा इशारा जो ये समझ में आए कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बीजेपी को वोट करने जा रहा है। तो इतना तो तय है कि वो 34 सीटें तो बीजेपी वहां पर मुश्किल ही है, जहां पर 80 से 90% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी जीत पाए। जी सर। एक सेकंड बोल लूं, एक जी एक जी वाक्य ऐड करना चाहता हूं बस। जी। बहुत संभव है मीनाक्षी जी, बहुत संभव है कि रशीद भाई जैसे तरक्की पसंद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। ठीक है, मैं अभी से थोड़े भवानीपुर की लड़ाई में लेकर आती हूँ। मीनाक्षी, मेरा पूरा जोर ये नहीं मैं कह रहा कि कौन सा वर्ग किसको वोट देता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये सीक्रेट बैलेट हमारे देश में है, इसको किसी को पता नहीं होता, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जाता नहीं है। तो हम भी उसको सर मैं चिन्हित अनुमान कर ही रहा लगा था। रहे हैं। अब एक अनुमान में भवानीपुर का लगाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ समीर जी। अब भवानीपुर में ही जो मैं बंगाली हिंदू, गैर बंगाली हिंदू और मुस्लिम फैक्टर देख रही हूँ, तो बंगाली हिंदू जहां पर 42% है, गैर बंगाली हिंदू जहां पर 34% है, जिसमें 26% से ज्यादा आप कायस्थ मान ले, पूर्व भारतीय जिसमें आप बिहार से आने वाला इसका आंकड़ा 14% का मान ले, और मारवाड़ी हिंदू जिनका आंकड़ा 10.4% है, और इसमें फिर अपर कास्ट हिंदू को भी आप काउंट कर ले समीर जी, जिनका आंकड़ा 7% से ज्यादा है। क्या भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए फंस सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि यह चुनाव शुभेंदु अधिकारी निकाले, नंदीग्राम पार्ट 2 हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान चुनाव होने नहीं जा रहा है। देखिए, अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम पर गई और वहां चुनाव हारी थी,
और इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम नहीं चुना और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से वहां पर शुभेंदु ने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और भवानीपुर भी चुनौती देने ममता के लिए आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का पूरे भवानीपुर में प्रचार के दिन समय नजर आया, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पर जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में ममता दीदी को अच्छे वोट से जिताना है।